हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन करने वाले हैं जो कि अभी इस एग्ज़ाम में, जो कि 16 अक्टूबर 2024 यानी आज का दिन है, आज के दिन में आपका ये डिपार्टमेंटल पेपर होने वाला था। तो ये जो पेपर है वो आपका यूपी फैकल्टी की तरफ से और ये फाइनल ईयर के बच्चों का पेपर है। इसमें आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो ओटी टेक्निक्स एंड सीएसएसडी टेक्निक्स। और मेनली ये ओटी टेक्नीशियन का पेपर है। टोटल अगर मार्क्स देखें तो 75 मार्क्स का है, 25 मार्क्स प्रैक्टिकल के होंगे। 3 घंटे का पूरा पेपर है। अगर इसमें हम लोग देखें तो जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होता है। और पहला क्वेश्चन है, ब्लैंक इज प्रिजर्व्ड इन एमआरएम। जो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी सर्जरी होता है ब्रेस्ट कैंसर के लिए, उसमें कौन सा मसल यानी एमआरएम जो सर्जरी होती है उसमें कौन सा पार्ट जो है वो प्रिजर्व करा जाता है। पहला ऑप्शन है पेक्टोरलिस मेजर मसल, दूसरा ऑप्शन है ग्लूटियस मैक्सिमस मसल, तीसरा ऑप्शन है वेस्टस लेटरलिस मसल, चौथा ऑप्शन है डेल्टॉइड मसल। इसमें राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पेक्टोरलिस मेजर मसल को प्रिजर्व किया जाता है एमआरएम में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन हॉस्पिटल्स ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन। हॉस्पिटल में बीएमडब्ल्यू के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उसमें अलग अलग बिन बनाए गए हैं अलग अलग वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए। तो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को किस डस्टबिन में फेंकना होता है, डालना होता है। तो पहला है ब्लू बिन, दूसरा है येलो बिन, तीसरा है वाइट बिन और चौथा है ब्लैक बिन। राइट आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, येलो बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसीजन इज यूज्ड फॉर अपेंडेक्टमी। अपेंडेक्टमी के लिए कौन सा इंसीजन मेनली यूज करा जाता है। पहला ऑप्शन है ट्रैपडोर इंसीजन, दूसरा ऑप्शन है आइवर लेविस इंसीजन, तीसरा ऑप्शन है एमसी बर्नी मैकबर्नी इंसीजन, चौथा ऑप्शन है कॉकर इंसीजन। राइट आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन, एमसी बर्नी इंसीजन। और एक और इंसीजन लगता है अपेंडेक्टमी के लिए, लेंज इंसीजन, लेंज या मैकबर्नी इंसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, टिश्यू बायोप्सी इज डन इन। तो जब टिश्यू बायोप्सी लिया जाता है उसे कहाँ भेजा जाता है, किस टेस्ट के लिए। तो पहला है साइटोपैथोलॉजी, दूसरा है हिस्टोपैथोलॉजी, तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी, चौथा है हिमेटोलॉजी। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हिस्टोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के 4 स्टेज होते हैं, तो थर्ड स्टेज में क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है सर्जिकल एनेस्थीसिया, दूसरा है बिगनिंग, तीसरा है क्रिटिकल स्टेज, चौथा है हमारा नन ऑफ द एबव। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, सर्जिकल एनेस्थीसिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ट्रू एंड फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको सही और गलत बताना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, डीएनएस स्टैंड्स फॉर डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि डीएनएस किसके लिए स्टैंड करता है, क्या फुल फॉर्म है, तो डेविएटेड नेजल सेप्टम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कैटरेक्ट इज अ क्लाउडी एरिया ऑफ अ लेंस। तो कैटरेक्ट क्या है, तो जब लेंस के ऊपर बादल जैसा, ठीक है, वाइट ऐसे जम जाता है, तो उसमें क्या होता है कि अच्छे से दिख नहीं पाता, दिखता ही नहीं है। तो ये जो अपीयरेंस है, क्लाउडी अपीयरेंस हो जाता है लेंस का, तो उसी को कैटरेक्ट कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो पहला दूसरा दोनों ट्रू होगा। थर्ड हमारा है, सी-आर्म इज अ इमेजिंग डिवाइस। तो सी-आर्म कैसा डिवाइस है, तो इमेजिंग डिवाइस है, तो ये भी हमारा ट्रू है, सही है। फोर्थ हमारा स्टेटमेंट है, सूचरिंग थ्रेड एथिलॉन इज एब्जॉर्बेबल सूचर। तो टाके लगाने के लिए जो एथिलॉन सूचर यूज करते हैं वो एब्जॉर्बेबल सूचर है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, क्योंकि एथिलॉन जो है वो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेस्फ्लोरेन इज येलो इन कलर। तो जो डेस्फ्लोरेन होता है वो येलो होता है कलर में। तो सारे वेपोराइजर्स के कलर कोडिंग है, तो येलो कलर मेनली सीवोफ्लोरेन का होता है, ना कि डेस्फ्लोरेन का। तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, फॉल्स है। तो चौथा और पांचवा स्टेटमेंट यहाँ गलत होगा, फॉल्स होगा, और पहले तीनों स्टेटमेंट हमारे ट्रू होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरी इज़ नॉन एज। तो ओफरेक्टमी जो है ओवरी के सर्जिकल रिमूवल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपोक्सिया मीन्स। तो हाइपोक्सिया में क्या होता है कि हमारे ब्लड में, हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, TURP स्टैंड्स फॉर। तो TURP का फुल फॉर्म क्या है? तो ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज़ नॉन एज। गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? तो कॉलिसिस्टाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, BLS स्टैंड्स फॉर। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS को कहते हैं, और CPR भी वही होता है सेम, उसका फुल फॉर्म है कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन। नेक्स्ट हमारा है शॉर्ट नोट का, जिसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। 4 क्वेश्चन आपको करना है, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। पहला है हीमाटोमा। हीमाटोमा के बारे में आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है CR मशीन का, आपको डायग्राम बनाना है और उसका नाम लिखना है। थर्ड है BPH, तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया के बारे में लिखना है और उसका डायग्राम भी बना सकते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है BMW के बारे में लिखना है, उसके जो 10 कैटेगरी हैं उसको बताना है। फिर ग्लूकोमा पे एक शॉर्ट नोट लिखना है, 5वां हमारा है शॉर्ट नोट का क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट है मल्टी पैरामीटर मॉनिटर। तो ये 6 में से जो आपको 4 अच्छे से आ रहा हो वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें से 6 में से कोई 4 करना होता है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डेविएटेड नेजल सेप्टम। तो डेविएटेड नेजल सेप्टम क्या है? राइट इन डिटेल अबाउट सेप्टोप्लास्टी। तो सेप्टोप्लास्टी के बारे में लिखना है। तो DNS जो होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम, उसके लिए सर्जरी की जाती है इसको रिपेयर करने के लिए, सेप्टोप्लास्टी या राइनोप्लास्टी। तो सेप्टोप्लास्टी मेनली होता है, सेप्टम का डिफेक्ट है ये। तो सेप्टोप्लास्टी का आपको अच्छे से पूरा डिटेल में लिखना है, और हो सके तो डायग्राम भी आप बना सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स में डायग्राम जितना इंक्लूड करें उतना अच्छा होगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट वेरियस सर्जिकल इंसिजन यूज्ड इन सर्जरी। सर्जरी में जो अलग अलग इंसिजन लगाए जाते हैं, अलग अलग सर्जरी के लिए अलग अलग इंसिजन, तो इन सभी इंसिजन के बारे में आपको लिखना है और इसका डायग्राम भी बनाना है। नेक्स्ट है, राइट इन डिटेल अबाउट गैसेज यूज्ड इन एनेस्थीसिया मशीन। एनेस्थीसिया मशीन में जो गैसेज यूज होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, और जो है हेलियोक्स वगैरह भी हैं गैसेज, मेडिकल एयर हैं। तो ये सारी जो गैसेज है, इंटोनॉक्स हो गया, तो ये सारे गैसेज के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और अच्छे से इसको लिखना है क्योंकि 10 मार्क्स का है। व्हाट इज मास्टेक्टमी, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मास्टेक्टमी क्या होता है। राइट इन डिटेल अबाउट MRM, मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टमी के बारे में आपको लिखना है, और इसमें डायग्राम इंक्लूड करिए, वही आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आंसर्स अच्छे से करिए विद डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट LSCS, लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। तो जो सिजेरियन सेक्शन है इसके बारे में आपको अच्छे से लिखना है, डायग्राम्स अगर इंक्लूड कर सके तो डायग्राम लिख दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट एनी 5 लेपेरोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन सर्जरी। सर्जरी में जो लैब इंस्ट्रूमेंट्स यूज करे जाते हैं, तो उन सारे लैब इंस्ट्रूमेंट्स में से आपको बस 5 इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखना है डिटेल में, और हो सके तो उसका डायग्राम भी बना दीजिए। तो मेनली आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कितना लिखेंगे, 10 मार्क्स का है तो कितना लिखेंगे। तो मेनली अगर इसमें हम देखें तो 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर BMW का 10 कैटेगरी लिख के अगर 5 नंबर मिल रहा है तो उसका डिटेल लिखने की क्या नीड है, तो वो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आप ट्राई करिए कि अगर शॉर्ट नोट में है, जैसे ग्लूकोमा के बारे में लिखना है, तो उसके बारे में आप सफिशिएंट बहुत चीज़ें लिख सकते हैं। तो 1 पेज 1.5 पेज लिखने का ट्राई करिए, कम से कम 1 पेज। और जो ये 10 मार्क्स का है उसमें अगर एक्यूरेट बोल रहा है कि इसका डायग्राम बना के लेवल करना है, तो उसके बारे में थोड़ा लिखिए, बस उतना ठीक है। अगर डिटेल में लिखना है प्रोसीजर वगैरह सब कुछ, तो वो ट्राई करिए कि डायग्राम के साथ बना रहे हैं तो 2 पेज 3 पेज 4 पेज पहुंचा दीजिए 10 मार्क्स में। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी मार्क्स गेन करने में।
तो इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहा होगा। और नेक्स्ट जो बैच हैं जिनका एग्ज़ाम्स अगले साल होंगे फाइनल के, तो वो लोग भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लें, उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें।